एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। और आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। राम राम जी, कैसे हैं आप जरूर बताना। शाम के 7 बज रहे, शाम की दिया बाती हो गई है। तुलसी मैया पे दिया जला दिया है और सारा कुछ हो गया है। यहाँ पे मैंने घिया को छील लिया है, घिया कस कर लिया है, प्याज हरी मिर्ची काट ली है क्योंकि कोफ्ते की सब्जी बनाऊंगी तो फिर 1-2 बच्चे खा ही लेते हैं, तो इस वजह से बेसन भी रखा है। तो मैंने बोला वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। शाम की चाय वगैरह बनाइए, इस वजह से वीडियो भी स्टार्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर रह जाता है। और 4 बजे 5 बजे मैंने रोटियां सेकी, तो परात में आटा रखा है, मतलब 5 बजे सेकी होंगी। बच्चे गए बोल रहे थे मम्मी भूख लगी है, तो फिर मैंने बना दिया। तो बर्तन सेट करके चलो, घिया का आधा काम हो गया। आटा गूंदा हुआ रखा है, इसमें थोड़ा सा और गूंदूंगी, मतलब इतना नहीं होगा, इतना सा है। 4-5 रोटी बनेगी तो इसमें से नहीं होगा। पराठे सेक दिए थे, सब्जी रखी हुई थी, इस वजह से। अब पहले बेसन निकाल लिया, इस सबको तैयार करते। अच्छा करते काम। तो यहाँ पे मैंने लौकी वगैरह को तो सारा तैयार कर ही लिया था। इसको मैंने डोंगे में बड़े वाले में करा क्योंकि इसमें अच्छे से मिक्स हो जाएगा। बेसन को मैंने छान लिया था, छलनी टूट गई है, पर उधर बाजार जाना हो ही नहीं पाता तो रह जाती है। बेसन को अच्छे से छान लिया, इसमें सारे मसाले डालेंगे। जब हम पकौड़ी वगैरह बनाते हैं तो घर में 1-2 तो खा ही लेते हैं, और ठंड का मौसम है तो आप लोगों को पता ही है, तो हमारे तो 1-2 क्या ज़्यादा ही खाई थी। बेसन भी खैर मैंने ज़्यादा ही डाला था। 2 घिया रखी थी, एक को ही घिया कस करा, एक को छोड़ दिया। हल्के हल्के से मसाले डालेंगे। इसके साथ ना मैं थोड़े से चावल बनाऊंगी क्योंकि मेरा मन है, काफ़ी दिन से आपने नोटिस किया मैंने चावल नहीं खाए हैं। तो यहाँ पे मैंने नमक मिर्ची हल्दी वगैरह नहीं डाली, थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया। अच्छे से मिक्स नहीं करेंगे, कोफ्ते टाइट रह जाएंगे, उसके अंदर मसाला नहीं जाएगा, फिर कोई मतलब नहीं। अच्छे से इसको करेंगे ना तो भी मतलब फूले फूले से और अंदर तक मसाला जाएगा। वो साइड से रख दिया है। मैंने अलग बेसन घोला, उसमें नमक डाला, थोड़ी मिर्ची डाली, और जो सब्जी मोटी वाली मिर्ची है उसको डुबाया, और मिर्ची वाला पकौड़ा बनाया। गाँव में बहुत खाते, खट्टी चटनी होती ना तो और मज़ा आ जाता। उसी के साथ मैंने पकौड़ी ये खाने के लिए थोड़े से पहले तल लिए हैं, सब्जी के बाद में तल लेंगे। इस तरीके से देखिए मैंने इनको अच्छे से सेक लिया है। और किस किस को खाने हैं आ जाओ जल्दी से। और मिर्ची वाले ना वाकई में अच्छे लग रहे थे। ये बोल रहे थे एक ही एक बनाया मिर्ची वाला, तो मैंने बोला हाँ एक ही, बच्चों के लिए वो बना दिए थे। वो निकाल के पहले मोल ने देखिए उधर इनको दे भी दिया, हम लोगों ने खा भी ली। इधर मेरे ये पकौड़ी बनते रहेंगे। लहसुन प्याज अदरक हरी मिर्च को काट के मिक्सी में घिया कस कर लूँगी, मतलब बारीक तरीके से पीस लूँगी। उससे ना अच्छा बन जाता, मतलब पतली पतली ग्रेवी नहीं रहती है। इसमें से वो वाले हम हरी मिर्ची के हमने बनाया वो हम दोनों ले लेंगे, और बच्चों के लिए कटोरी में करके रख देंगे क्योंकि बच्चे ट्यूशन चले गए हैं। रात को ये होता है, देखिए मुझे टाइम 4 बजे के बाद तो मिलता ही है, फिर उसके बाद में वीडियो चालू हो पाती है। बहुत ज़्यादा भागम भाग होती है, सोचती हूँ आज सो, और पर मैं दिन में नहीं सोती हूँ, और फिर दिन में सो जाओ तो रात में नींद नहीं आती, पर आलस तो आता ही है। तो चलिए रात को भी 10 साढ़े 10 11 बज जाते हैं। यहाँ पे देखिए पकौड़ी सीख गई थी, और टमाटर प्याज सब कुछ डाल के अच्छे से पहले, फिर मैंने मिक्सी में पीस ली थी, फिर मिक्सी में नहीं पीसा, मैंने काट के डाल दिया। सारे मसाले डाल दिए, एक टमाटर डाल दी, साइड में कोफ्ते रखें। और पतले वाले ग्रेवी वाले बनाएंगे, मतलब ये तो रसीले ही अच्छे लगते हैं, सूखे सूखे तो फिर तो ऐसे ही खा लो, रोटी से तो खाए नहीं जाएंगे। और फिर थोड़े से मैं चावल बनाऊँगी, इस वजह से थोड़ा सा मसाला डाल के अच्छे से थोड़ा पानी डाल के मसाले को अच्छे से पका लेंगे। पक जाएंगे, इसमें कोफ्ते डाल देंगे, लास्ट में धनिया और गरम मसाला डाल देंगे। इतने से पकोड़े बने बच्चे इतने सारे बनाए थे, उनमें से पानी डाल के इसको ढक देंगे बनने के लिए। तब तक मम्मी का फ़ोन आ गया था, मम्मी से बातें करने लगी थी। मम्मी बोल रही थी आज तुमने बात ही नहीं की, और सुबह मैंने बात की थी, काफ़ी टाइम भूल गई थी। जिसमें मैंने ना ये घोले थे उसी में पानी डाल के मैंने इनमें डाल दिया कोफ्तों में, और ढक दिए। यहाँ मेरी रोटी बन गई है, देख सकते हैं चावल भी बन गए हैं। हम लोगों ने खाया, सारा बिस्तर किया, फिर लेट गए, टीवी वगैरह देखे। फिर उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। फिर मॉर्निंग में मैंने अपना वीडियो स्टार्ट किया। 11 बज ही जाते क्योंकि 9 साढ़े 9 जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं बड़े होते हैं वैसे वैसे खाना भी लेट हो जाता है। सर्दियों में जल्दी बना लेते हैं,
ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, उठे ये चले गए हैं जल्दी, आज ये चाय भी नहीं पी के गए। और मैंने सारा बिस्तर उठा दिया, बच्चों का टिफ़िन बना लिया, बहुत काम मतलब समेट लिया, तब जाके मैंने कैमरे को ऑन किया है। अभी बच्चों को छोड़ने के लिए जाना है। और कल एक कमेंट आया, कमेंट तो देखिए रोज़ ही आते हैं, पूछ रही थी दीदी आपके बाल सीधे कैसे हो गए, तो डियर मैंने ना करवाए हैं बाल सीधे, इतने सालों से सोच रही थी अभी करवाए हैं। पर थोड़ा सा ना जैसे पहले मैं जूड़ा बना के रखती थी, अभी जूड़ा नहीं बना सकती, थोड़े बाल वैसे हो, कुछ दिन तो चलें, कुछ दिन क्या, कुछ महीने तो चले मिनिमम। और मैंने इसके लिए मतलब एक सीरम, एक हेयर स्पा मंगाया है, आप लोगों को दिखाऊंगी। मैं यूज करके दिखाऊंगी, मैं सोच रही हूँ ना शॉर्ट में आप लोगों को दिखा दूँ, फिर देखो होता है नहीं तो बच्चों को छोड़ के आती हूँ। आज तो मौसम अच्छा है, पर कहीं धूप निकल रही है, कहीं जा रही है, हवा वगैरह कोहरा ये सब नहीं है। स्वेटर ओढ़ के शॉल को एकदम से ढक के सोना को शॉल में उड़ा लेते, उसके बाद वंशु तो नहीं ओढ़ती, पीछे बैठ जाती हैं। वंशु खुद से तैयार हो गई थी। यहाँ आ गई हूँ मैं स्कूल से, जो बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह बनाए थे उन सभी को समेट दे रही हूँ। और रात की थोड़ी सब्जी कढ़ाई में रखी थी वो उठा दिया है, हटा दूँगी। और ना बर्तन वगैरह थोड़े से, ज़्यादा नहीं है, अभी सुबह सुबह के ही बर्तन है, बर्तन तो देखिए नॉर्मल है, वो तो होंगे जब हम कुछ काम करेंगे। बल्कि आज कम है क्योंकि ये सुबह सुबह चाय वगैरह नहीं पी के गई, नहीं तो 2 बार चाय बनती है इनके लिए, फिर हम लोग अपने लिए चाय बनाते, तो इस तरीके से हो जाता है काम। बच्चों के लिए रोटियां सेकी, और ये तवे कुकर में थोड़े चावल रात को ना खा के इनमें ही मैंने रख दिए थे, मतलब छोटे बर्तनों में नहीं किए थे, और सारे काम कर लिए थे, पर ये रह गया तो थोड़ी थकान सी लग रही थी, थकान क्या, खाना लेट हो गया था, तो फिर मैंने बोला रहने दो, ये बर्तन इनमें ही चावल रहने देती हूँ, कढ़ाई में सब्जी ढक के मैंने रख दी, और सारे बर्तन धो लिए थे, बर्तन तो मैं नहीं छोड़ सकती हूँ, अगर बर्तन छोड़ दिए तो सुबह सारा लेट हो जाएगा। फिर भी पता नहीं, आज सुबह लग रहा था नहीं बच्चों को स्कूल भी नहीं भेजूँ और छुट्टी करा दूँ, सोऊं, पर नहीं, बच्चों के फाइनल एग्ज़ाम आ रहे हैं, आप सभी को पता है, तो इस वजह से थोड़ा तो छुट्टी नहीं करा सकते। और अभी मोनिका की गोद भराई में छुट्टी हो ही गई थी, तो इस वजह से नहीं करेंगे। और फिर शादी भी है। यहाँ पे बेडशीट पे रात को ना चाय, रात शाम को चाय फैल गई थी, तो मैं बेडशीट को चेंज कर दे रही हूँ। धोऊंगी तो नहीं क्योंकि कल मैंने सारे कपड़े धोए हैं, पर जब वॉशिंग मशीन लगाऊंगी ना तभी कर दूंगी। ये बेडशीट ना एकदम से बेड से चिपक जाती है, अच्छी मतलब है, पर एक ही है। अभी ये सिंगल बेड की इस पे बिछा देंगे, और ये साइड से रख देंगे बाल्टी के ऊपर। अपने तो कपड़े मैं रेगुलर धो ही लेती हूँ, आप लोगों को पता है, मैं नहाती हूँ तो अपने कपड़े नहीं छोड़ती हूँ, साथ के साथ धो लेती हूँ। तो देखो दिख गया ना चाय, वही देखो चाय फैलाई है। बच्चे ना मानते ही नहीं है, जैसे बाप करेंगे वैसे बच्चे करेंगे। वो बेड पे बैठे के पीते हैं ना, तो खाते हैं पीते हैं, तो वो भी बच्चे भी वही करते हैं। मैं तो खैर नीचे करती हूँ, अभी सुन लेंगे ना तो बोलेंगे तूने मेरी बुराई की थी। कमेंट देखते हैं ना तो बोलते तूने मेरी बुराई की थी, तो भाई मतलब कोई गलत बात तो नहीं, जो चीज़ है वो है, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है ना। तो यहाँ पे बेडशीट बिछा दी मैंने, और मेरा जब तक फ़ोन आ गया था, इनका फ़ोन आया था। एक दिन ही बच्चों को छोड़ने गए थे, और फिर तो ये जल्दी चल जाते, उस दिन बहुत लेट हो गए थे, तो बोल रहे थे आज मैं बच्चों को छोड़ने नहीं जाऊँगा। मैंने बोला ठीक है आप चले जाओ, वैसे भी बहुत जल्दी चले गए थे, चाय भी नहीं पिए, तो आप सोच सकते हैं ये ओढ़ने के लिए बच्चे आएंगे तो ओढ़ के बैठ जाएंगे, मैं भी बैठ जाती हूँ काम धंधा। जैसे अभी देखिए, अभी मैं सिलाई का ड्राफ्ट बना रही हूँ, कल ही वाला मुझे गाउन बनाना है, इस वजह से ड्राफ्ट दीदी ने दिया, एक बना लिया है, एक रह गया है, उसको भी बना लूँगी। पता है मेरे हाथ में ना सफाई नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा मुझे टेंशन हो रही है, भोले बाबा आएगी या नहीं आएगी सिलाई। सिलाई तो आती है, मतलब काटना सब कुछ, बस सिलने में ही मेरे दिक्कत हो जाती है, फिनिशिंग नहीं आ पाती है। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता, दीदी भी बोलती है, कोशिश भी करती हूँ, स्टार्टिंग अच्छी होती कि हाँ अच्छे से सिलेगा सफाई से, फिर वो सिलते सिलते पता नहीं कैसे क्या हो जाता है। किस किस के साथ ये दिक्कत आई कमेंट करके बताना मुझे, ठीक है। और आप लोग क्या कहते हो। बहुत सारा देखिए जल्दबाजी होती, जाती हूँ फिर अपनी वीडियो का, बच्चों का, घर का हो जाता है, मुझे पता है सभी का होता है, फिर लेना ले जाना बच्चों को, तो इस वजह से, पर ठीक है, पर रिजल्ट मिले ना तो अच्छा लगता है। अच्छा यहाँ पे मैंने ये वाला बालों के लिए स्पा मंगाया, इसमें खुशबू इतनी प्यारी लग आ रही थी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, क्या ही बताऊँ। तो कौन कौन चाहता है ये मैं करके दिखाऊँ, आप लोग कमेंट करोगे तभी करूँगी, नहीं तो मैं नहीं करूँगी। चलिए, तो इसको मैं पैक कर देती हूँ, रख देती हूँ। टाइम देख सकते हैं काम करने का, सोचती हूँ
काम करने लगती हूँ, फिर बैठ जाती हूँ आके। ठंड लगने लग रही है क्योंकि धूप निकली थी, फिर से धूप गायब हो गई। कचरी गाड़ी आई थी, मेरा तो था नहीं तो मैं तो गई नहीं। अच्छा, एक चीज़ ठंड लग रही थी, वैसे सॉल नहीं ऑर्डर, मुझे पता है। मैंने अच्छा स्टॉल मंगाई, वैसे है भी मेरे पास 3-4, एक पापा ने दिए सॉल, 2 सॉल हो गई। अच्छा एक चीज़ बताओ, आप लोग ही बताना, ठीक है? इंसान जीने नहीं देता, अच्छा करो तो गलत करो तो, दोनों तरह से नहीं जीने देता है। आपने देखा है काफ़ी स्टार्टिंग से ही ज़्यादा ही मुझे गुस्सा आ जाए या वैसे आ जाए तभी वैसे टाइटल वगैरह डाल दूँ ना, नहीं तो मैं नॉर्मल टाइटल डालती हूँ कि मैं ऐसे काम कर रही हूँ, ठंड में ऐसे काम कर रही हूँ, सुबह से शाम ऐसे करती हूँ, अपने हस्बैंड के साथ ऐसे रहती हूँ, आज हस्बैंड और हम में लड़ाई हो गई, घर कैसे चलाती हूँ। इस तरीके के टाइटल होते हैं, ठीक है? अब इसमें क्या नहीं समझ में आता ये आप बताओ। कभी हाँ, कभी टाइटल में जैसे रूटीन का लिखती हूँ वो आधा अधूरा हो जाता है क्योंकि जल्दी होती है आना जाना, सिलाई का देखना, तो इस वजह से आप लोग कमेंट करते हो प्रीति ऐसे नहीं ऐसे लिखो। जब सीधे साधे ठीक है, औरों के जैसे इतना बड़ा चैनल नहीं है, पर ठीक है, मैं सादा सिंपल से ही जीना चाहती हूँ क्योंकि हर टाइम पे नेगेटिव वो तो नहीं कर सकती हूँ, फैमिली वाली हूँ, हर कुछ सोचना होता है। तो ये बताओ क्या समझ में नहीं आता है? कुछ लोग बोलेंगे कि वही टाइटल डालती रहती हूँ, वही तो रोज़ में क्या कि आज उससे झगड़ा हुआ, उससे झगड़ा हुआ, गली में झगड़ा हुआ, ये ऐसे टाइटल डालूं? बताइए क्या वो करूं? जो घर में रहती हूँ सादा सिंपल से बस कोशिश करती हूँ मोटिवेट, कैसे काम करती हूँ, कैसे 2 बच्चों के साथ रहती हूँ जैसे कि आप रहते हो। कुछ कमेंट करते हैं तुम क्या स्पेशल करती हो, हम भी काम करते हैं। मैंने तो नहीं बोला कि आप काम नहीं करते हो, मैं ही स्पेशल काम करती हूँ। बस फ़र्क ये है, आप काम करते हो अपने घर में, मैं काम करती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। तो ये चीज़ है, हक कोई मतलब कैसे भी अगर वैसे मैंने देखा लोग बाग नेगेटिविटी में डालते कि तुम ऐसे कम टाइटल डालती, ये उनको भी सुनने को मिलता है। सादा सिंपल से टाइटल डालें तो ये है कि तुम वही रोज़ ऐसे टाइटल डालती हो, रोज़ ऐसे करती हो, ऐसे काम करती हो, कोई स्पेशल नहीं करें तो करे क्या, ये बताओ ना? परिवार वालों से अलग रह के तो वो नहीं हो सकता है। और हम हस्बैंड वगैरह के ऊपर बोल लूँ, हम लोग आप लोगों ने देखा है, वो तो इतना इन्वॉल्व होते ही नहीं है वीडियो, उन्हें बनाओ या ना बनाओ उन्हें कोई नहीं, वो अपने सुबह जाते हैं और रात को आते हैं, उन्हें कोई दिक्कत वो नहीं है। हम 2-4 जनों की फैमिली है। अब आप बताओ, बस मैं इसीलिए अपना करती रहती हूँ क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मैं कुछ करना चाहती हूँ, इसमें क्या गलत है? नॉर्मल चीज़ें ठीक है, कोशिश कर रही हूँ ना, पर नेगेटिविटी में जाना ये तो गलत है ना। हाँ, गुस्सा आता है तो डालती हूँ, ऐसा नहीं है। अब जैसे मुझे आज बिल्कुल कल आया तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगा, फिर उस पे लाइक आते हैं कि समझ में नहीं आता ये वो, क्या समझ में नहीं आता। मैं अपने पूरे महीने भर का खर्चा कैसे चलाती हूँ, 1-1 रुपए का हिसाब देती हूँ क्योंकि मैंने सारा वीडियो में बताया है। इसमें क्या समझ में नहीं आ रहा है बताइए आप? तो मैंने देखा है। और अब कभी कभी मैं शॉर्ट डाल देती हूँ उस पे से उठा के यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रीति हम इंस्टाग्राम नहीं चलाते, इस वजह से डाल देती हूँ। बस मेहनत कर रही हूँ, कोई कहते हैं ना, आप लोग बोलते हो कभी कभी जैसे मेरा दुपट्टा नहीं होता तो मैं दुपट्टा रह जाता क्योंकि ठंड है, ठंड में नहीं हो पाता है, तो आप लोग बोलते प्रीति दुपट्टा, तो मैं बोलती हाँ भाई गलती है तो है, दुपट्टा लेना चाहिए, बहू हैं बेटी हैं। पर जो जायज़ बात है वो बोलो। अब मैं रोज़ ऐसे टाइटल डालूँ तो नहीं नहीं चलेगा। मैं ठीक है, मैं काम ऐसे कर रही हूँ, आज ये कर रही हूँ, ये कर रही हूँ, मैं ऐसे ही डालूँगी। अब शायद आप कुछ और, मैं सबको नहीं बोल रही हूँ, एक आध को बोल रही हूँ क्योंकि बहुत टाइम से मैंने बोलती चलो ठीक है अपनी है, नहीं पर नहीं, इग्नोर करा जाता है। कभी कभी लगता है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए। गुड़ की चाय थी, चलो बात 4 मिनट कर ली, ठीक है। अपनी अपनी सोच है, क्या कह रहे क्या नहीं कह रहे। पहले पतली, स्टार्टिंग की वीडियो देखिए, पहले पतली थी कि कितनी पतली हो, ये है वो, अब मोटी हो गई, कितनी भैंस हो रही है। अभी खैर ऐसे कमेंट नहीं है, कुछ शॉर्ट पे आते हैं मोटी हो गई, ये ठीक है, मैं मोटी हूँ, गर्मी में मैं पतली हो जाऊंगी, टेंशन मत करो, थोड़ी सी बीमार हो जाऊँ तो पतली हो जाऊंगी, ठीक है। चलो अब काम करते, बहुत सारी बातें हो गई।